वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 68 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जनरली आई और वी के साथ शैल हैव प्रयोग करना है और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल हैव प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या फिर विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और आई या फिर वी के साथ शैल हैव प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल हैव प्रयोग करेंगे। पहला अनुवाद है आपके पास 4 गायें होंगी, तो यू के साथ क्या आएगा, विल हैव आएगा, है ना। यू विल हैव 4 काउज। मेरे पास एक अच्छी कार होगी, तो आई के साथ क्या आता है, शैल हैव आता है, तो शैल हैव सब्जेक्ट आ गया, शैल हैव आ गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, एक अच्छी कार। ठीक है, ए गुड कार। मेरे पास एक अच्छी कार होगी, आई शैल हैव ए गुड कार। तुम्हारे पास दौलत होगी, यू के साथ क्या आएगा, विल हैव आएगा, यू विल हैव। उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट, वेल्थ। तुम्हारे पास दौलत होगी, यू विल हैव वेल्थ। उसे सफलता मिलेगी, ही विल हैव सक्सेस। हमें पर्याप्त पैसे रहेंगे, वी के साथ देखो क्या आता है, शैल हैव आता है, वी शैल हैव एनफ मनी। हम लोगों के पास एक मददगार होगा, वी शैल हैव ए हेल्पर। सीता के एक पुत्र होगा, सीता विल हैव ए सन। सीता के एक पुत्र होगा, सीता विल हैव ए सन। तुम्हारे पास कार नहीं होगी, यू विल नोट हैव ए कार। देखो, तुम्हारे पास एक कार नहीं होगी, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद या तो शैल आएगा या फिर विल आएगा, और शैल या फिर विल के बाद नोट आएगा, उसके बाद हैव आएगा। ठीक है, और हैव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। विल और हैव के बीच में नोट आता है, या फिर शैल और हैव के बीच में नोट आता है। ठीक है, तुम्हारे पास समय नहीं होगा, यू विल नोट हैव टाइम। देखो, विल और हैव के बीच में नोट आया है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है। तुम्हारे पास समय नहीं होगा, यू विल नोट हैव टाइम। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आई शैल नोट हैव मनी। देखो, शैल और हैव के बीच में नोट आया क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है,
मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आई शैल नॉट हैव मनी। रोगी को राहत नहीं मिलेगी, द पेशेंट विल नॉट हैव रिलीफ, या फिर आप कंफर्ट दे सकते हैं, ठीक है। रोगी को राहत नहीं मिलेगी, द पेशेंट विल नॉट हैव रिलीफ। तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे यू, यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, विल, विल के बाद क्या है, नोट, नोट, नोट के बाद क्या है, हैव। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, कोई काम, एनी वर्क। तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, यू विल नॉट हैव एनी वर्क। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल नॉट हैव पीस। राम को सफलता नहीं मिलेगी, राम विल नॉट हैव सक्सेस। क्या आपके पास कार होगी। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता हूं, ठीक है। तो शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो यू के साथ क्या आता है, विल आता है, तो पहले विल लिखेंगे, ठीक है। विल आ गया, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैव। अब हैव के बाद ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या है, कार, ए कार। क्या आपके पास कार होगी, विल यू हैव अ कार। अब है, क्या मुझे दौलत नहीं होगी। ये देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो मुझे आई के साथ सेल आता है, तो पहले सेल लिखेंगे। अब देखो सेल आ गया, सेल के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, तो सब्जेक्ट दे देंगे। सब्जेक्ट के बाद नोट है, तो नोट देंगे। नोट के बाद क्या है, हैव लिख देंगे। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, दौलत, वेल्थ। क्या मुझे दौलत नहीं होगी, शैल आई नॉट हैव वेल्थ। क्या भारत को एक अच्छा भविष्य होगा, विल इंडिया हैव अ गुड फ्यूचर। क्या भारत को एक अच्छा भविष्य होगा, विल इंडिया हैव अ गुड फ्यूचर। क्या विद्वानों को इज्जत मिलेगी, विल द स्कॉलर। देखो द स्कॉलर कहने से एक से अधिक विद्वान लोग हो जाते हैं, ठीक है। विल द स्कॉलर हैव रिस्पेक्ट। क्या हम लोगों को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। ये देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हम लोगों, वी के साथ सेल आता है, तो पहले सेल लिखेंगे। अब देखो सेल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी। अब वी के बाद क्या आएगा, नोट फिर हैव, तो नोट
अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, पर्याप्त समय, एनफ टाइम। क्या हम लोगों को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, शैल वी नॉट हैव एनफ टाइम। क्या उन लोगों को इनाम मिलेगा, ये क्या है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उन लोगों दे के साथ विल आता है तो पहले विल लिखेंगे। अब देखो विल के बाद क्या, विल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हैव। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, इनाम, रिवार्ड। क्या उन लोगों को इनाम मिलेगा, विल दे हैव रिवार्ड। तुम्हें कैसे इज्जत मिलेगी। देखो है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किंतु इसमें कैसे लगा हुआ है। अभी मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं, इससे आगे मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा। ठीक है, तो कैसे लगा हुआ है, तो पहले हाउ लिख लेंगे। ठीक है, अब शैल विल का जो प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यू के साथ क्या आता है, विल आता है, तो पहले विल आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, हैव। ठीक है, अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, इज्जत, रिस्पेक्ट या फिर प्रेस्टीज। तुम्हें कैसे इज्जत मिलेगी, हाउ विल यू हैव रिस्पेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्यों, कब, कैसे इत्यादि लगा रहे तब उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा, व्हाई, व्हेन, हाउ प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे लगा रहेगा तब उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, व्हाई, व्हेन या फिर हाउ प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं होगा। ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें क्यों लगा हुआ है, तो पहले व्हाई लिखेंगे। अब देखो व्हाई के बाद क्या है, या तो शैल या फिर विल, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, यू के साथ विल आता है तो पहले विल लिखेंगे। विल के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, यू। सब्जेक्ट के बाद देखो नोट है तो नोट लिखेंगे, और नोट के बाद क्या है, हैव लिखा हुआ है तो हैव देंगे। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, समय, टाइम। तुम्हारे पास समय क्यों नहीं होगा, व्हाई विल यू नॉट हैव टाइम। अब है, वे लोग इतनी संपत्ति क्यों रखेंगे, तो यहां पर क्या है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्यों लगा हुआ है, तो ये वाला स्ट्रक्चर। तो पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई के बाद क्या आएगा, या तो शैल आएगा या फिर विल आएगा, और वे लोग दे के साथ क्या आता है, विल आता है तो विल लिखेंगे। अब देखो विल के बाद सब्जेक्ट आएगा तो दे, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैव तो हैव। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, इतनी संपत्ति, सो मच वेल्थ। वे लोग इतनी संपत्ति क्यों रखेंगे, व्हाई विल दे हैव सो मच वेल्थ। भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं रहेगी, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो व्हाई विल इंडिया नोट हैव फूड प्रॉब्लम।
भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं रहेगी? Why will India not have food problem? तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं रहेगा? Why will you not have time for me? तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं रहेगा? Why will you not have time for me? क्या भारत के पास पर्याप्त तेल रहेगा? Will India have enough oil? क्या भारत के पास पर्याप्त तेल रहेगा? Will India have enough oil? क्या उन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा? Will they have nothing to do? देखो, करने के लिए कुछ नहीं, nothing to do, ठीक है। Will they have nothing to do? तुम्हें कब अक्ल होगी? When will you have sense? क्या उसे गरीबों के लिए दया होगी? Will he have pity for the poor? क्या उसे गरीबों के लिए दया होगी? Will he have pity for the poor?